बोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ये एक स्वाभाविक सी बात होती है कि जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही उसका घर होता है और उसी प्रकार का उसका फर्नीचर और सब कुछ होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से मिलने जाता है तो खास ध्यान रखता है कि मुझे व्यक्ति से मिलना है। उसका घर जो है वो उसका एड्रेस है, लेकिन जिससे हमने मिलना है उस घर में रहने वाला व्यक्ति है। मान लीजिए किसी ने भारत के राष्ट्रपति जी से मिलना है और उसको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। अब वो जाता है, पूछता हुआ कि राष्ट्रपति भवन कहाँ है, तो राष्ट्रपति भवन पहुंच जाता है। वहाँ उसको एंट्री भी मिल जाती है। अब जो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट हैं वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के राष्ट्रपति से मिलने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अब वो दूर से आया है, इसलिए वो कहते हैं आइए आपको राष्ट्रपति भवन दिखाते हैं, और उनको वो थोड़ा रिफ़्रेशमेंट देकर गाइड दे देते हैं जो राष्ट्रपति भवन दिखाता है उनको। हम सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति भवन 300 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में बना हुआ है। वो उसको राष्ट्रपति भवन दिखाते हैं। वहाँ पर एक ऐसा स्थान रहता है जहाँ जितने भी पूर्व राष्ट्रपति भारत के अब तक हुए हैं सबके फ़ोटो लगे रहते हैं। किस समय से कितने समय तक वो राष्ट्रपति रहे वो भी लिखा रहता है। व्यक्ति गाइड के द्वारा जानता है कि इस प्रकार से पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, अंतिम कौन थे और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। वो काफ़ी समय बहुत इंटरेस्ट से उन सब बातों को देखता है। अब वो कहता है ठीक है, मुझे राष्ट्रपति जी से मिला दो। अब वह लोग किसी न किसी तरीके से उनको कह देते हैं कि राष्ट्रपति जी से अभी आप नहीं मिल सकते, तो उसका लक्ष्य तो पूरा नहीं होता। इसी प्रकार से अगर हम यही बात अपने आप से लागू करें शरीर और आत्मा के बीच में, तो शरीर हमारा घर है और आत्मा उसकी निवासी है। तो यदि कोई गहराई से सोचे कि व्यक्ति शरीर के अंदर काम करने वाली आत्मा ही है, शरीर तो एक माध्यम है, और जिस प्रकार की आत्मा होगी उसी प्रकार वो अपने शरीर का भी ध्यान रखेगी, उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखेगी। और शरीर के अंदर जो मन रूपी एक शक्ति है, मन रूपी फैकल्टी है जो संकल्प करती है, वो भी आत्मा के अनुसार ही, आत्मा के लक्ष्य के अनुसार, आत्मा की मनोवृत्ति के अनुसार, आत्मा की रुचि के अनुसार, आत्मा के स्वभाव संस्कार के अनुसार मन संकल्प करता है। तो जब व्यक्ति जीवन जीता है तो वो अपने आप को मालिक, यानी जिसने शरीर धारण किया हुआ है, अगर वो उसका ध्यान रखता है तब तो उसकी जीवन की कुछ उन्नति होती है, क्योंकि शरीर धारण करने वाले भी आत्मा है। कि जिस प्रकार की भी आत्मा होती है उस प्रकार का उसको शरीर मिलता है। शरीर के अंदर भी आत्मा ही कर्तव्य करती है, आत्मा ही अनुभूति करती है। ये तो एक घर है, और जब शरीर छोड़ती है तो घर तो खाली हो जाता है। आप जानते हैं शरीर को ख़त्म कर दिया जाता है, आत्मा निकल जाती है। तो देखना ये होता है कि मुझ आत्मा ने जिस स्टेज पर, जिस स्थिति में जन्म लिया, क्या मैंने सारा जीवन काल कुछ ऐसा किया ताकि जब मैं उस शरीर को छोड़ूं तो मैं उससे बेहतर हूं, उससे बेटर हूं, तब तो हम कहेंगे मेरा जीवन सफल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर मानकर चलता हो, यानी मालिक अपने आप को घर मान के चलता हो, तो वो क्या करेगा? वो स्वाभाविक तौर पे
अपने घर को बेहतर बनाएगा, घर को बढ़िया करेगा, घर का ध्यान रखेगा। इसी प्रकार से आज के मानव, क्योंकि आत्मा को नहीं जानते, वो अपने घर शरीर को ही मैं समझते हैं। ये नहीं जानते कि शरीर मेरा है और इसकी मालिक मैं हूँ। तो वो सारा जीवन जो है शरीर की प्रगति, शरीर की उन्नति, शरीर की सब बातें वो करते रहते हैं और अंतकाल में शरीर त्याग जाते हैं। उनको ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती कि मैंने कुछ अपने आप को बेहतर बनाया, क्योंकि उल्टा ही जो कुछ वो यहाँ संग्रह करते हैं, जो कुछ वो यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, वो सारा जब वो देखते हैं मैं यही छोड़ रहा हूँ, तो उनको और ही ज़्यादा छोड़ने की दुख होता है। बल्कि हम जानते हैं कि प्रायः मनुष्य तो मृत्यु से डरते हैं। वो चाहते हैं, यह समझते हैं कि हमारी मृत्यु होगी तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसका कारण यही है कि हम अपने घर को अपना आप समझते हैं। अब आप देखेंगे कि जब परमात्मा आते हैं तो परमात्मा आकर के धरती पर हमको पहला ज्ञान यही देते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। अगर आप आज भी भगवत गीता को उठाएं तो सबसे प्रथम बात जो उसमें बार बार समझाई गई है, बार बार जिसको भिन्न भिन्न तरीके से बताया गया है, वो यही है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो नश्वर है, तुम इसकी मालिक आत्मा हो और तुम आत्मा शाश्वत हो, तुम अनादि हो, अविनाशी हो। तुमको तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी में तुम डूब नहीं सकते, हवा तुमको उड़ा नहीं सकती, अर्थात तुम सदाकालीन हो। अब इस बात को अगर कोई, गीता तो लोगों ने सैकड़ों बार पढ़ी सुनी है, पिछले जन्मों में भी पढ़ते सुनते आए हैं, आत्मा के बारे में भी सुनते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये आत्मा का ज्ञान मेरे लिए है। मुझ आत्मा को परमात्मा की ये श्रीमत अथवा शिक्षा मिल रही है। वो जनरली समझते हैं आत्मा अनादि है, अविनाशी है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस बात को ना वो अच्छी तरह से सुनते हैं, ना उसको सोचते हैं, ना धारण करते हैं। इस कारण से अनेक बार गीता पढ़ने से भी वो अपने आप को घर का मालिक नहीं बल्कि घर ही समझते रहते हैं, शरीर ही मानते रहते हैं। हम में से कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी अथवा सुनी है। बड़े सम्मान से हम गीता को ऊंचा दर्जा देते हैं, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहते हैं, मानते हैं कि ये भगवानो वाच्य है, श्रीमत है। इससे श्रेष्ठ मत तो दुनिया में समझ किसी को मिल ही नहीं सकती। फिर भी नतीजा क्या है कि हम फिर भी अपने आप को शरीर ही मानते रहते हैं। अगर थोड़ा बहुत बुद्धि में रहता है, वो ये रहता है कि मेरे अंदर कोई आत्मा है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, इस बात को शायद ही कोई मनुष्य धारण करता होगा। और जो इसको धारण करता है वही वास्तव में उन्नति को पाता है, आध्यात्मिक प्रगति करता है। अब जब परमात्मा आते हैं वो फिर हमको कहते हैं कि देखो, हमको वो ज्ञान देते हैं, सृष्टि का चक्कर समझाते हैं, जिसको सुदर्शन चक्कर का नाम भी दिया गया है। परमात्मा के हाथ में एक सुदर्शन चक्कर दिखाया जाता है, उसका भी लोग अर्थ नहीं समझते, वो इसको कोई शस्त्र समझते हैं। लेकिन परमात्मा खुद कहते हैं कि 100 का दर्शन सृष्टि चक्कर में मैं परमात्मा कराता हूँ, क्योंकि मैं ही तीनों कालों को जानता हूँ, तीनों लोकों को जानता हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। इसलिए मैं ही सुदर्शन चक्कर का ज्ञान आत्माओं को देता हूँ, जिनको इसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि जब वो शरीर मानेंगे तो ना वो अपने अगले जन्मों के बारे में सोचेंगे, ना पिछले का भी उनको ज्ञान नहीं रहेगा। ये आत्मा मानेंगे तो आत्मा ही तो चक्कर लगाती है भिन्न भिन्न शरीर धारण करके, जिसको हम 84 का चक्कर भी कहते हैं। अगर 84 के चक्कर 84 जन्म आत्मा लेती है सारे सृष्टि चक्कर में, तो आत्मा ही लेती है। तो इस सुदर्शन चक्कर का ज्ञान परमात्मा आत्मा को देते हैं। फिर उनको ये बताते हैं, ज्ञान देने का भाव ये है कि किसी समय
आदि काल में तुम आत्मा पावन थे, शुद्ध थे, श्रेष्ठ थे। तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का भी मिलावट नहीं था, किसी प्रकार का भी विकार नहीं था, तुम सर्वगुण संपन्न थे। लेकिन परमात्मा समझाते हैं कि सदा एक समान आत्मा नहीं रहती, हर चीज़ अपनी सतो रजो और तमो अवस्थाओं से पास होती है। तो सतयुग में तुम आत्माएं सतोगुणी थे, तुम ही सतयुग में सतोगुणी थे। लेकिन धीरे 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 जब कलयुग आ जाता है, अब तुम कलयुग में हो तो कलयुगी हो और सतोगुणी नहीं रहे, तमोगुणी हो गए हो। तुम आत्माओं के अंदर कई प्रकार की कमज़ोरियाँ या बीमारियाँ कहें, वीकनेसेस आ गई हैं, जिसका भगवत गीता में वर्णन है। अब परमात्मा कहते हैं अब उन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए जिनके कारण तुमसे यथार्थ कर्म होते हैं, और ये भी बताते हैं कि ये कमज़ोरियाँ तभी शुरू हुई जब तुमने अपने आप को शरीर मानना शुरू कर दिया। हम जानते हैं कि पहले यही भारत देवलोक कहलाता था, अमरलोक कहलाता था। देवताओं को कभी अमर ही दिखाते हैं, कभी कोई नहीं कहता ये देवता मर गया, इसलिए क्योंकि वो आत्मा मान के चलते हैं। चोला बदलना जैसे हम अपना ड्रेस बदलते हैं। लेकिन फिर मध्यकाल में वो समय आता है जब हम अपने आप को मालिक, घर के मालिक की बजाय घर ही मानना शुरू कर देते हैं, शरीर मानना शुरू कर देते हैं। तब से लेकर ही हमारे अंदर वो कमज़ोरियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आत्मा पावन से पतित होना शुरू हो जाती है, आत्मा का मनोबल घट जाता है। तो उस स्थिति में फिर आत्मा यथार्थ कर्म करती है और उसका फल उसको दुख के स्वरूप में मिलता है। तो अनेक जन्म जब आत्मा ऐसे कर्म करती रहती है तो उसके ऊपर पाप का बोझ कहो, अज्ञान का बोझ कहो, चढ़ जाता है। और वो अंतकाल में तो इतना उसके ऊपर पिछले पापों का बोझ चढ़ जाता है कि वह दुख, अशांति, चिंता, भय, असुरक्षा हर चीज़ से चिंतित रहती है। उस समय में आत्माओं को, जैसे आज हम देखते हैं, साधन प्राप्त भी हों, संपन्नता प्राप्त भी हो, लेकिन उनको ना तो मन की शांति रहती है, ना संतोष रहता है। इसलिए भगवान फिर आकर के ना केवल ये रोग बताते हैं, ना केवल डायग्नोज करते हैं इस दुखों का कारण, तुम्हारी इन चिंताओं का कारण क्या है कि तुमने अपने आप को घर माना हुआ है, तुम तो घर के मालिक हो। बल्कि परमात्मा फिर ये भी ज्ञान देते हैं कि केवल एक ही तरीका है पिछले जन्मों के पापों के बोझ को ख़त्म करने का या भस्म करने का। वो भी भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट बताया है। क्या बताया है कि मन को मेरे में लगाओ, मन मना भव। तुम मन को मेरे में लगाओगे तो मैं परमात्मा सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सदा पावन हूँ, मैं पावन करता हूँ। तो तुम्हारे अंदर मन को मेरे से लगाने से, स्नेह युक्त कनेक्शन जोड़ने से तुम्हारे अंदर मनोबल आएगा, तुमसे अंदर से कमज़ोरियाँ निकलेंगी, दिव्य गुणों की धारणा होगी, अवगुण निकल जाएंगे। अच्छा, उसके लिए फिर परमात्मा अपना परिचय देते हैं। तो परिचय क्या देते हैं? परमात्मा वो बताते हैं कि मैं रहने वाला कहाँ का हूँ। तो वैसे तो हम आरती आदि में कहते भी आए हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हम परमात्मा को परलौकिक परमपिता भी कहते आए हैं और अपने को भी परलोक का निवासी शुरू में थे मानते आए हैं। इसी कारण से जब हम में से कोई शरीर छोड़ता है तो हम कह देते हैं परलोक सिधारा। यद्यपि व्यक्ति हर शरीर छोड़ने के बाद हर जन्म में तो परलोक नहीं सुधारता, लेकिन परलोक से हम आते हैं और अंत में आत्माएं परलोक में जाती हैं जब वो आत्मा स्वरूप में हो जाती हैं, जब वो यहाँ से कर्म बंधनों से मुक्ति को पा लेती हैं। अच्छा, अब देखने की बात यह है, परमात्मा ने अपना परिचय दिया कि मैं परलोक निवासी परम पिता परम आत्मा हूँ, मेरे साथ ही तुम योग लगाओगे। कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब शारीरिक धर्मों को
या अपनी जो यथार्थ धारणाएं हैं उनको छोड़कर मुझे याद करोगे, मेरे पास आओगे, मेरे से कनेक्शन जोड़ोगे, तो मैं तुम्हें मनोबल दूंगा, पवित्रता दूंगा, पावन बनाऊंगा और सब पापों से मुक्त करूंगा। ये परमात्मा ने गीता में समझाया हुआ है। इसलिए जब वो अपना परिचय देते हैं कि मैं परलौकिक परम पिता हूँ, और परलोक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि 3 लोक होते हैं। एक तो ये साकार लोक है, जहाँ आत्मा शरीर धारण करके, इसको टॉकी वर्ल्ड भी कहते हैं, आवाज़ की दुनिया है, सूर्य चांद के अंदर है, यहाँ तुम अपना पार्ट बजाते हो, अच्छा या बुरा। फिर इसके ऊपर एक आकार लोक है, जहाँ तुम्हारा ये 5 तत्वों का शरीर नहीं होता, लेकिन तुम्हारी आकृति होती है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वहाँ पर आवाज़ नहीं होता, लेकिन वहाँ चल फिर सकते हैं। जैसे पहले समय में ऐसे मूवीज़ आते थे, ऐसे सिनेमा आते थे जिनमें आवाज़ नहीं होती थी, लेकिन चलना फिरना होता था, उससे लोग उसकी कहानी को समझते थे। फिर परमात्मा कहते हैं इससे भी ऊपर, जब तुम अपने निजी आत्म स्वरूप में होते हो, सूक्ष्म शरीर से भी पार कर लेते हो, वो मेरा तुम्हारा आत्म स्वरूप निराकारी स्वरूप है, जिसमें तुम निराकार आत्मा उस लोक में रहते हो जिसको हम मुक्ति धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, निर्वाण अर्थात जहाँ वाणी नहीं होती वो कहते हैं। और उस धाम के अंदर तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप आत्माएं रहती थीं ओरिजिनली। अब मैं परमात्मा भी शांति का सागर सदा ही वहाँ रहता हूँ, क्योंकि परमात्मा कहते हैं मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ, केवल एक बार सारी चतुर्युगी में मैं अवतरित होता हूँ, ताकि तुमको ये ज्ञान दे सकूँ, ताकि तुमको फिर पतित से पावन बना सकूँ, अपने साथ योग लगाने की विधि बता सकूँ। अब जब परमात्मा ये परिचय देते हैं, हम फिर वही गलती कर देते हैं। हम क्या करते हैं, शरीर को भूलते हैं। शरीर हमारा घर है, हम समझते कि घर नहीं, मैं आत्मा परमात्मा को याद कर रही हूँ, यहाँ तक तो हम करते हैं। और इस शरीर की दुनिया, शरीर के संबंध, शरीर की सब चीज़ से मन को हटाते हैं, मन बुद्धि को हटाते हैं, लेकिन लगाते किस में है? तो हम प्राय तौर पे हमने देखा है कि जो भी ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, जिसको हम योग लगाना कहते हैं या याद करना कहते हैं, तो हम अपने आप को तो आत्मा मान लेते हैं कि मैं यहाँ इस शरीर को मन बुद्धि या इससे एकाग्र करके हटाकर अन्य चीज़ों से परमात्मा को याद कर रहा हूँ परम धाम में। लेकिन प्रायः परम धाम को ही, घर को ही, क्योंकि वो शांति का लोक है, शांति धाम किसको कहा जाता है, तो परम धाम में ही ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि मैं आत्मा इस साकार लोक को भूल रही हूँ और उस निराकार लोक को याद कर रही हूँ। और परम धाम में हम जब मन को ले जाते हैं, तो हमको ये तो ज्ञान दिया जाता है कि सूर्य चांद और सितारा से ऊपर, गीता में भी ये लिखा हुआ है, एक सूक्ष्म लोक है जहाँ तुम आकारी शरीरधारी होते हो, उससे भी ऊपर जिसको हम परलोक कहते हैं, जिसको हम पार ब्रह्म कहते हैं, उस पार ब्रह्म, उस लोक में परमात्मा और आत्माएं निवास करती हैं। तो हम ये सारा प्रोसेस तो करते हैं, लेकिन वास्तव में परम आत्मा के साथ आत्मा को जोड़ना है। मुझ आत्मा मालिक को, उस परम आत्मा जो सब का बीज रूप है, सारे ब्रह्मांड का मालिक है, जो रचयिता है, उसके साथ जोड़ना है। उसकी बजाय हम इधर और बातों को ध्यान में रख के उनसे बुद्धि हटाने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा बहुत सारा समय बीत जाता है और मुश्किल से कुछ परसेंटेज समय ही इस प्रकार याद में रहने के लिए जितना हम व्यतीत करते हैं, बहुत थोड़ा सा समय हम उस स्थिति में रहते हैं कि मैं आत्मा उस परम आत्मा के साथ कनेक्ट होकर परमात्मा सर्वशक्तिवान से शक्ति लूँ, ताकि मैं अपवित्रता को धारण करूं और सारी अपवित्रता का अलॉय या मिलावट मेरे से निकल जाए। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ भी हम अपने घर को भूलकर, शरीर रूपी घर को भूलकर
घर का मालिक आत्मा समझने का प्रयास करते हैं, और जिसको याद करना है उसका भी घर जो परम धाम या परलोक है उसको भूलकर हमें उस परम आत्मा के साथ, मालिक के साथ आत्मा का कनेक्शन जोड़ना है। तो परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं का पिता हूँ। हर एक आत्मा के दो पिता हैं, एक शरीर का पिता है वो अलग है, मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ। परमात्मा पिताओं के भी पिता हैं, यानी सभी शारीरिक पिताओं के भी पिता हैं। अब यहाँ आकर के हमको, अगर हम इस बात को ध्यान में रखें, अटेंशन में रखें, तो हमें बहुत एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात एक होता है हर तरफ से बुद्धि हटाओ, तो जब हम ऐसी शब्द यूज़ करते हैं मन में भी, तो सारी तरफ सारी चीज़ें याद में आती हैं। मैं इससे बुद्धि हटाऊं, देह से हटाऊं, देह के वैभवों से हटाऊं, देह के संबंधियों से हटाऊं, इस पुराने लोक से हटाऊं, फिर परम धाम में ले जाऊं। इसकी बजाय भगवान कहते हैं स्मृति करोगे तो बाकी चीज़ों की आप ही विस्मृति हो जाएगी। जब हम किसी एक चीज़ की स्मृति में होते हैं, खास अटेंशन होता है और उसकी स्मृति आवश्यक होती है या स्नेहपूर्वक होती है, वो स्मृति स्नेहपूर्वक स्मृति बार बार आती है। कोई चीज़ मेरी होती है, उससे हमारा इतना लगाव होता है कि बार बार उसकी याद आती है। मान लो किसी का रुमाल भी कहीं इधर उधर हो जाता है तो कई कितना समय लगाता है, मेरा रुमाल कहाँ गया, वो मेरा रुमाल यहाँ तो नहीं है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है। तो मेरा परम पिता, परम प्रिय, जिसको हम डियरेस्ट कहते हैं, प्रियतम कहते हैं, उसके साथ हमने जब अपने मन को स्मृति से लगाना है तो अन्य चीज़ों को भूलने की कोशिश करने की बजाय उसकी स्मृति को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन में रखकर स्वाभाविक बनाना है, ताकि हम परमपिता परमात्मा से हमारा कनेक्शन निरंतर रहे। क्योंकि बिजली का भी कनेक्शन अगर बीच में टूटता रहता है तो वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं बहुत काल से, तो युगों से तो तुम्हारा कनेक्शन टूटा हुआ है और घरों से लगा हुआ है, संसारिक वस्तुओं से लगा हुआ है, चेतन आत्मा का चेतन परमात्मा से तो लगा ही नहीं। अब मैं आकर तुमको ज्ञान देता हूँ। तो इस समय उसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब व्यक्ति एकाग्र होता है तो शक्ति धारण कर सकता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चों को भी एक लेंस दिया जाता है जो सूर्य की तरफ करके वो कागज़ की तरफ करते तो कागज़ को आग लग जाती है, अर्थात उसकी अग्नि एकाग्र हो जाती है सूर्य की। इसी प्रकार से फिर भगवान कहते हैं ये याद रखें कि मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप कोई बहुत बड़ा नहीं है। आत्मा चैतन्य बिंदु है और इसलिए हम जानते हैं कि बिंदु की ना ऊंचाई ना लंबाई ना मोटाई होती है। तो उसमें ही सारा 84 जन्मों का ज्ञान भरा रहता है। इसको ही सबसे बड़ा वंडर कहा जाता है कि जैसे छोटे से बड़ के बीज में पूरा बड़ का वृक्ष समाया रहता है, ऐसे ही हम आत्माओं में अपने पूरे जन्मों का रोल समाया रहता है। और परमात्मा भी बिंदु स्वरूप ही हैं, परंतु बिंदु सिंधु के समान है, कहा जाता है बिंदु में सिंधु। तो परमात्मा के अंदर तो जैसे मनुष्य सृष्टि के पूरी सृष्टि के बीज रूप हैं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का संस्कार समाया रहता है। अब भगवान कहते हैं अपने को उस रूप में लाओ, मुझे उस रूप में लाओ, और फिर ये जो सृष्टि चक्कर तुम्हारा जिसमें तुम पाठ बजाते हो, जिसका संस्कार तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, उसको भी बिंदु में समेट लो। इसलिए भगवान ने 3 बिंदु का सबसे सहज सबसे सूक्ष्म उपाय बताया है कि मैं आत्मा भी बिंदु स्वरूप हूँ चेतन, परम पिता परमात्मा भी चेतन बिंदु स्वरूप हैं, और ये सृष्टि नाटक भी जो फैला हुआ है, सृष्टि चक्कर है, उसको समेटते जाओ समेटते जाओ समेटते जाओ, तो वो बिंदु का रूप धारण कर लेता है। उसको भी बिंदु लगाकर, अर्थात जो भी हम कार्य करें उसको उसके बाद उसको बिंदु लगा दें। जैसे इंग्लिश भाषा में हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, तो फिर हमारी जो स्थिति होगी
वो कर्मातीत होगी। हम कर्म करेंगे लेकिन उसके बाद बिंदु लगा देंगे, उसको उसकी सोचें आगे पीछे का सोचना नहीं करेंगे, जो हो गया उसको बिंदु लगा देंगे। ये अभ्यास करेंगे 3 बिंदु का, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा वांछित लक्ष्य है कि हम आत्मा जल्दी से जल्दी अपने आप को पावन बनाएं, शरीर का मालिक समझें। तो कहा जाता है मन जीते जगत जीत। हम अपने आप को शरीर का मालिक बनाएंगे तो विश्व का मालिक भी हम बन सकते हैं। जिस नए विश्व की स्थापना परमपिता परमात्मा वर्तमान समय करा रहे हैं, ये कलयुग के अंत और सतयुग की आदि का संधि काल का समय चल रहा है, जो बहुत थोड़ा है। और शीघ्र ही हम देखेंगे कि पाप का घड़ा भर चुका है, पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश लोगों को दिखाई भी दे रहा है परमाणु शस्त्रों, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। उसके बाद तुरंत ही नई सतयुगी दुनिया आएगी, उसके लायक हमको इस विधि से बनाना है। ओम शांति।